एग्जाम में कैसे लिखेंगे सर, है ना यार, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एग्जाम में लिखने के लिए कोई बताता नहीं यार। 10th वालों के लिए सब बताते हैं कि एग्जाम में ऐसे लिखो, वैसे लिखो, ये करो, वो करो। 9th में कैसे लिखेंगे, है ना। तो 9th में कैसे एग्जाम में लिखना होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, वही सब कुछ जैसे 10th में करते हैं वैसे ही 9th में करना होता है। तो जो भी स्ट्रैटेजी 10th के लिए होती है वही स्ट्रैटेजी 9th के लिए भी होती है। एग्जाम में लिखने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, अपना टाइम प्लान करना होता है। हमें हर एक क्वेश्चन को आंसर करना होता है, क्वेश्चन प्रायोरिटाइज करने होते हैं, आंसर चेक करने होते हैं और आंसर सीक्वेंस होने चाहिए। अब कैसे होते हैं इसकी बात करते हैं। प्लान योर टाइम। भाई जो सेक्शंस होते हैं आपके पास, जो सेक्शंस होंगे 5 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। 5 सेक्शंस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर हम बात करें 1 मार्क्स के लिए हमें कितने मिनट मिलते हैं, तो आप देख सकते हो कि यार हमारे पास टोटल टाइम होता है 180 मिनट। 3 घंटे का पेपर होता है, यस और नो, और उसमें हमारे को मार्क्स कितने मिल रहे हैं, 80 मार्क्स, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से 20 मिनट्स माइनस कर देता हूं तो मेरे पास बचे 160 मिनट, और अगर मैं इसको 80 से डिवाइड करता हूं तो आप बोलोगे सर 1 मार्क्स के लिए मुझे 2 मिनट मिल रहे हैं। तो अब 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन में पहला सेक्शन है 20 मार्क्स का, मतलब कि 40 मिनट में वो करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर हर एक क्वेश्चन को आंसर करना जरूरी है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। किसी स्कूल में होती है नेगेटिव मार्किंग? क्यों भाई, होती है तो बता दो, हमारे स्कूल में तो नहीं होती थी। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सर, तो हमें किसी भी कीमत पे कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। मान लो सर मुझे स्टैटिस्टिक का कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नहीं आता कुछ, फॉर्मूला लिखकर आ जाओ, है ना। सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्यूबॉइड का क्वेश्चन आया तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखकर आ जाओ, सिलेंडर का क्वेश्चन आया सिलेंडर का फॉर्मूला लिखकर आ जाओ। अरे नहीं आता तो फॉर्मूला लिखकर आओ, कम से कम आधा 1 मार्क्स तो मिलेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रायोरिटाइज क्वेश्चन। जब आपको स्टार्टिंग में पेपर मिलता है तो आपको 10 मिनट मिलते हैं, और वो 10 मिनट इसलिए नहीं मिलते कि आप हर एक क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के अपना दिमाग खराब कर लो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आता, तो जो आते हैं वो भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो जो आपको टाइम मिलता है वो इसलिए मिलता है कि आपको चेक करना है कि यार क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। बस ऊपर से पेपर पढ़ेंगे और उसमें हम ये डिसाइड कर लेंगे कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आते हैं, सेक्शन सी है मान लीजिए, सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन आते हैं मुझे, एक बार मैंने देख लिया, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी से, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला बंदा है ना आपके सामने, उसको सबसे पहले अगर अच्छे मार्क्स, मतलब अच्छे मार्क्स देने होंगे ना, तो वो अच्छे आंसर देखेगा तभी मार्क्स देगा, ठीक है। तो क्या करना है, जो सेक्शन सबसे अच्छे से आता है उस सेक्शन को सबसे पहले उठाएंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 30 से 36 तक के क्वेश्चन सारे आते हैं, तो वही क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे और उसको सीक्वेंस में ही करेंगे। मान लीजिए सेक्शन ए की सीक्वेंस उठा रहे हैं तो सेक्शन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक लास्ट तक करेंगे, और अगर क्वेश्चन नहीं आता तो बीच में भले गैप छोड़ दो। मान लो क्वेश्चन नंबर 20 से 25 करना है तो 21 से लेके 25 तक के क्वेश्चन लगातार करेंगे, उसी सेक्शन के क्वेश्चन सीक्वेंस में ही करेंगे। ये नहीं कि यार पहले कर रहे हैं 10, फिर कर रहे हैं 8, फिर कर रहे हैं 15, फिर कर रहे हैं 25। इससे टीचर का दिमाग तो खराब होगा ही होगा, और उस पर क्या होगा, फिर आपके मार्क्स पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई गलती ना करें एग्जामिनेशन के अंदर कि आप पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन सेक्शन वाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो, फिर बाद में वहाँ लिख रहे हो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3, फिर लिख रहे हो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2, फिर लिख रहे हो सेक्शन नंबर ई का क्वेश्चन नंबर 36, तो टीचर मार्क्स काट लेगा। तो ये बिल्कुल गलती ना करें। और लास्ट के जो 20 मिनट यहाँ काटे हैं ना मैंने, ये 180 में से 160 आया है, तो जो 20 मिनट बच रहे हैं वो 20 मिनट हमारी कॉपी रीचेक करने में काम में लेंगे। क्यों सर कई बार क्या होता है कि हम कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, यूनिट लिखना भूल जाते हैं, है ना। कई बार आंसर पे नंबर लिखना भूल जाते हैं, आंसर को अंडरलाइन करना भूल जाते हैं। जो भी गलतियां हम करेंगे एग्जाम में, वो सारी गलतियां इस 20 मिनट में चेक करेंगे कि यार मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं, मैंने कोई क्वेश्चन में यूनिट लिखना तो नहीं भूला, या मैंने कोई स्टेटमेंट गलत लिख दिया हो, या आंसर को हाईलाइट नहीं किया हो। ये सारी की सारी मिस्टेक जो होगी वो लास्ट के 20 मिनट में हम चेक करेंगे। दैट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। क्लियर? अब सर कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो मैं आप लोगों को कुछ कॉपीज के आंसर्स की कॉपी दिखाना चाहता हूं। ये सीबीएसई अपनी वेबसाइट पर टॉपर्स की कॉपी डालती है। अब देखो टॉपर्स अब तो होते नहीं है, लेकिन जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, मान लीजिए जिसके 100 आउट ऑफ 100 आए मैथ्स में, तो उनकी कॉपीज डाली जाती है।
आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो, यहाँ पे अगर आपको ढंग से विजिबल ना हो तो आप देख सकते हो। सेक्शन ए का क्वेश्चन था, उसने पूछा है कुछ प्रूव करने को, तो उसने बिल्कुल लिखा है टू प्रूव। भाई क्वेश्चन क्या है, वो लिखा है टू प्रूव ORPQ इज अ स्क्वायर दैट इज एंगल O इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल P इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री। और इसने ये भी लिखा है कि भाई ये सारी चीजें मुझे प्रूव करनी है। जो प्रूव करना है वो तो लिखना ही है, ठीक है, जो प्रूव करना है वो तो लिखना ही है, टू प्रूव। उसके बाद गिवन अगर है तो गिवन लिख देंगे, प्रूफ कि भाई प्रूफ में क्या क्या करना है वो पूरी स्टेटमेंट एक एक तरीके से लिखने हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमें ना पहली लाइन लिखते हैं, दूसरी लिखते हैं, फिर तीसरी यहीं घुसा देते हैं, फिर चौथी पांचवी छठी फिर बीच में यहाँ घुसा देते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी है कि जब भी हम लिख रहे हैं तो बीच में स्पेस छोड़ के लिखें यार। ऐसा नहीं कि लिखे जा रहे हैं गधे की तरह बस धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो देखो कितने अच्छे तरीके से, और ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये है रफ वर्क की। रफ वर्क के लिए हमेशा आपको मार्जिन छोड़नी है इधर भी और इधर भी। आजकल तो शीट के अंदर आती है सबके, लेकिन अगर आपके स्कूल में आपको ऐसी शीट मिल रही है जिसके अंदर ये मार्जिन नहीं है तो आपको दोनों तरफ मार्जिन बनानी होगी। इस तरीके से आप देख सकते हो। आपको सेक्शन और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ये पॉलिनोमियल क्वेश्चन आप देख सकते हो, उसने पार्ट ए लिखा, फिर बकायदा एक एक चीज सॉल्व करी, पूरे ब्रैकेट अच्छे से बनाए हैं, फिर लास्ट में आंसर को अंडरलाइन किया, जैसे x इक्वल्स टू a+2b x इक्वल्स टू a-2b। तो इस तरीके से लास्ट में हर चीज अंडरलाइन भी करनी है, जो आंसर आपके पास आया है उसको अंडरलाइन भी करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये सरफेस एरिया का वॉल्यूम है, सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है, आप समझ रहे हो। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड दी है, तो गिवन है, ये क्या चीज है, ये गिवन। तो ये गिवन चीजें लिखी है उसने, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड। फिर उससे पूछा टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, तो उसने पहले फॉर्मूला लिखा है ट्वाइस LB + DH + HL, फिर उसने एक एक यूनिट पुट करिए और लास्ट में आंसर अंडरलाइन करके ये यूनिट लिखी। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो यहां पर -1 हो जाएगा। समझ में आया, सबको क्लियर है ये चीजें। तो ये सारी चीजें आप लोगों को फॉलो करनी है, तभी जाकर आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं तो आप भी जानते हो सिली मिस्टेक जो होती है वो यही होती है, ठीक है। कोई सिली मिस्टेक नहीं होती है, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, या फिर हम ऐसी चीज छोड़ आते हैं, या तो यूनिट लिखना भूल जाते हैं, या कुछ कुचड़े कर आते हैं और वहां पर आपके आधा 1 मार्क्स कट जाता है, ठीक है। क्लियर सबको।